आज हम पढ़ेंगे अरविंद अडिगा के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन 23 अक्टूबर 1974। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1974 को हुआ था और ही वॉज बॉर्न इन मैड्रास, अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। हिज पेरेंट नेम इज़ माधव एंड उषा अडिगा, ये उनके पिताजी और माताजी का नाम है। ही इज़ एन इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के रूप में की थी फाइनेंशियल टाइम्स के लिए। और ये एक डायस्पोरिक राइटर हैं। ही इज़ बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आगे देखते हैं इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं। इनका जो पहला नोटेबल वर्क है ये द वाइट टाइगर 2008 में आया है ये, और ये इनका पहला नावल था। और इसी पहले नावल के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था 2008 में। तो ही इज़ द फोर्थ इंडियन टू रिसीव बुकर प्राइज़। सिर्फ 4 ही इंडियंस को बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ इज़ अ वेरी बिग प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में तो कुछ ही प्राइजेज़ हैं, जैसे नोबेल, बुकर, पुलित्ज़र। तो ही इज़ अ बुकर प्राइज़ विनर। तो और जो 3 राइटर हैं जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला है वो हैं सलमान रश्दी। इनको इनका वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में पब्लिश हुआ था, इसके लिए बुकर प्राइज़ मिला था। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज़ मिला है। और किरण देसाई, इनका वर्क है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इनको 2006 में बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। तो वाइट टाइगर जो नावल है ये एपिस्टलरी फॉर्मेट में है। इसका मतलब है कि ये एक लेटर फॉर्मेट में, लेटर के रूप में, एक पत्र के रूप में लिखा गया नावल है, जो कि ये पत्र किसको एड्रेस्ड है? चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबाओ को। आगे देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। इसकी स्टोरी में मुख्य करेक्टर है बलराम हलवाई, जो कि लक्ष्मणगढ़ में पैदा होता है और वहाँ से वो धनबाद तक चला जाता है। वहाँ वो चाय बेचता है, वहाँ वो गाड़ी चलाना सीखता है और अशोक नाम के एक बिजनेसमैन का वो ड्राइवर बन जाता है। अब थोड़ा सा उसके चेंज ऑफ बिलीव्स और कस्टम्स में हो जाता है, और वो क्या है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। और बलराम जो है फिर अशोक के साथ चला जाता है और अशोक और उसकी वाइफ पिंकी के साथ दिल्ली चला जाता है। इन दिल्ली ही इज़ एक्सपोज टू एक्सटेंसिव करप्शन। दिल्ली में वो एक्सटेंसिव करप्शन से को सा देखता है, क्योंकि जो अशोक है वो एक बिजनेसमैन है और वो ही इज़ गुड इन गिविंग डूइंग करप्शन। वो ऑफिशियल्स को ब्राइब करके अपना काम करवा लेता है बिजनेस में। वो देखता है कि कैसे उसका मास्टर अशोक ये सब कर रहा है। एक दिन जो उसकी पिंकी मैडम है वो गाड़ी चला रही होती हैं और गाड़ी चलाते चलाते वो किसी चीज़ को हिट कर देती हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक बच्चे को मार के आई हैं और वो बच्चा मर गया है। फिर अशोक की फैमिली बलराम को प्रेशर करती है कि वो कन्फेस कर ले कि वो गाड़ी चला रहा था। फिर बाद में बलराम को ऐसा लगता है कि क्या है, इस सब का एंड कैसे होगा, अशोक को मार के ही होगा। और वो सोचता है कि वो ही इज़ लूटिंग द ब्राइब मनी, ये जो पैसा है वो भी तो ब्राइब ही है। तो वो अशोक का पैसा लूट लग करके चला जाता है और वो बेंगलोर चला जाता है। फिर वहाँ पर वो उसने करप्शन के तरीके तो अशोक से सीखे ही थे। ऑफिशियल्स को, पुलिस को करप्शन ब्राइब करके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वहाँ पर बन जाता है। ये एक डार्क कॉमेडी है और या एक ट्रेजिक कॉमेडी भी हम इसको कह सकते हैं। इनका सेकंड नोटेबल वर्क है बिटवीन द असैसिनेशंस, ये 2008 में इन्होंने लिखा था। अब ये जो नावल है वो इन्होंने लिखा द वाइट टाइगर से पहले था, पर ये पब्लिश बाद में हुआ है। अब ये बिटवीन द असैसिनेशन किस किस के असैसिनेशन हैं? इंदिरा गांधी का 1984 में और राजीव गांधी का 1991 में, इसके बीच की ये स्टोरी है। और ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसमें कि हमें एक सेट ऑफ करेक्टर्स मिलता है और वही नेम और प्लेस हमें क्या है अगली कहानी में भी देखने को मिलते हैं। जो इन कहानियों का प्लॉट जो है वो कित्तूर नामक एक जगह पर है, जहाँ पर एक जो सर्वेंट है वो अपने मालिक का पैसा लेकर के भाग जाता है। वहाँ पर एक हिट एंड रन केस होता है, गाड़ी से किसी को कुचलने का केस होता है और वहाँ पर कुल करप्ट पुलिसमैन भी आते हैं। दिस नावल शोज अडिगाज रॉ एंड अनपॉलिश्ड आइडियाज़। यही देखिए, यही स्टोरी, यही प्लॉट हमने द वाइट टाइगर में देखा था। तो ये उनके रॉ थॉट्स थे, अनपॉलिश्ड आइडियाज़ थे, और उन्हीं को पॉलिश करके उन्होंने द वाइट टाइगर लिखा, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज़ जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको मिला। आगे देखते हैं उनका अनदर नोटेबल वर्क है लास्ट मैन इन टावर। ये नावल इनका 2011 में पब्लिश हुआ है।
इसका जो हीरो है वो योगेश ए मूर्ति है। द प्रोटोगोनिस्ट इज योगेश ए मूर्ति, जिसको कि प्यार से सब लोग मास्टर जी कहते हैं, और वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। अब इस स्टोरी में देखिए प्लॉट क्या है कि एक प्रोमिनेंट बिल्डर है जो कि जहाँ पर योगेश रहता है, मूर्ति रहता है, उसका पूरा ब्लॉक अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, और सारे जो उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं वो अपार्टमेंट खाली करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ मास्टर जी जो हैं वो तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से बिल्डर को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्टोरी की सेटिंग क्या है, मुंबई में है। नेक्स्ट इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेक्शन डे 2016। ये जो स्टोरी है, नॉवल है, ये मोहन कुमार एक चटनी सेलर है, उसके दो बेटे हैं, मंजू और राधा, मंजू कुमार एंड राधा कृष्णन, जो कि जिनको वो मुंबई की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए ट्रेन कर रहा है। यहाँ मंजू को उसका राइवल जावेद भी मिलता है। नेटफ्लिक्स में इसकी 2018 और 2019 में एक वेब सीरीज़ आई थी सिलेक्शन डे नाम से ही। सो इट इज़ बेस्ड ऑन अरविंद अडिगाज दिस नॉवल सिलेक्शन डे 2016। और इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। द सुल्तान्स बैटरी 2008 में, स्मैक ये भी 2008 में लिखी है, लास्ट क्रिसमस इन बैंड्रा ये भी इन्होंने 2008 में लिखा है, और एक और इनकी शॉर्ट स्टोरी फेमस जो है वो है द एलिफेंट 2009 में इन्होंने ये पब्लिश की है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ अरविंद अडीगा। थैंक यू।